जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 ऑफ दिसंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग सर्च कीजिएगा अविजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस लोगो वाले ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी, जो भी हम यहाँ पर वीडियोस डालेंगे उसकी लिंक और उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी हम लोग आपको वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्रोवाइड कर देंगे। फर्दर आपकी कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप वहीं पर हमें क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इससे ज्यादा दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आप लोग को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, अमंग द फॉलोइंग हु अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन है आप लोग के पास उनसू किम, गो शिन सियो, जिम तंगसो और आपका डेनियल क्रेड। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज उनसो किम, ठीक है। तो उनसो किम दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, एमडी सेलेक्ट हुए हैं किसके, आपके Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के। एक बार पूरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी फोटो देख पा रहे हो दोस्तों आप। तो Hyundai मोटर company has appointed Unso Kim as the MD of the Hyundai Motor India Limited starting from 1st January 2022। तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 से उनसो किम कौन बन जाएंगे दोस्तों, एमडी बन जाएंगे किसके, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, एसएस किम को, हु विल लीड द ग्लोबल ऑपरेशन डिवीजन ऑफ Hyundai हेडक्वार्टर्स इन सियोल साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये रिप्लेस किसको करके यहाँ पर एमडी बने हैं, तो एसएस किम को। होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एचएमसी, India's first smart mobility solutions provider and the number of one car exporter in India। तो दोस्तों कार एक्सपोर्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपकी कौन सी है, Hyundai मोटर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि एचएमसी सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम में इंडिया में, जो कि कार को क्या करती है दोस्तों, एक्सपोर्ट करती है। और इंडिया की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी यही कंपनी थी। और मैं आप लोग को बता दूं HIML जो है दोस्तों, जिसका डिवीजन ऑपरेशन करेंगे कौन, एसएस किम, ये पूरी होल्डी ओन सब्सिडरी है किसकी, आपकी Hyundai मोटर लिमिटेड की, ठीक है। तो ये बात, ये चर्चा हमने कर ली। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट UNPRI। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने साइन किया है आपका UNPRI के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज योर LIC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग को यहाँ पर पूरी बात बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों क्या किया है, साइन किया है किसके साथ, UNPRI के साथ। अब आप इसको क्या करोगे दोस्तों, फुल फॉर्म भी याद रखोगे, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बिकम्स फर्स्ट इंश्योरर टू साइन UNPRI ऑन ESG इश्यूज, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखो। अब ESG इश्यूज क्या होते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज जो होते हैं, ठीक है। देखो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट इश्यूज जो होंगे वो आपके ESG इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी पहली इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने साइन किया UNPRI के साथ टू डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टुवर्ड्स द ESG issues in order to promote sustainability। EPRU Life is integrating ESG factors into its investment management framework. The UNPRI is an investor initiative in partnership with the two bodies of the United Nations, that is UNPRI and that is your UN Global Compact। तो 2 बॉडीज है दोस्तों इसमें जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है।
जो यूएनपीआरआई के अंडर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यूएनपीआरआई जो है ये तो पहले आपकी एक अम्ब्रेला बॉडी, इसके अंदर दो और पार्ट होंगे, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है किसने, आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बनी है इंडिया की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम 2022 और 2023 टू प्रमोट स्पोर्ट्स, ठीक है। ऑप्शंस आर हरियाणा, बिहार, राजस्थान और आसाम। Here the correct option will be option number A, that is your हरियाणा। अब दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दूं, हरियाणा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लो, हरियाणा लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम 2022 टू 2023 टू प्रमोट स्पोर्ट्स, ठीक है। बढ़ लेते हैं पूरी बात। हरियाणा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द स्पोर्ट्स एंड द यूथ अफेयर्स कौन है, संदीप सिंह। इन्होंने लॉन्च किया खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 to promote sports in the state. The players of the Haryana had given a new identity to the state and the international level with their sports level. तो दोस्तों जो भी हरियाणा के जो खेल निकलते हैं, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको उन्होंने एक नई आइडेंटिटी दी है इंटरनेशनल लेवल पे इस राज्य को, तो बेसिकली अपने स्पोर्ट्स टैलेंट्स के थ्रू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर खेल नर्सरी स्कीम चालू की गई है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों। तो हरियाणा से रिलेटेड इसके सीएम और गवर्नर का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। The state government is always striving to develop new sports talents in the state. The scheme promotes sports nurseries that will be started in government, private education institutes and private sports institutes. The sports nurseries are being opened from the sports included Olympic, Asian and Commonwealth Games, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has decided to make a schedule payment banks and schedule small finance banks as agency banks. What is the maximum balance limit per account in payments bank? तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान बता दूं, मैंने अपने ऑफलाइन सेशंस में दोस्तों आप लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। स्मॉल बैंक के बारे में पढ़ाया और पेमेंट बैंक के बारे में भी पढ़ाया है। अब पेमेंट बैंक जो होती है दोस्तों वो लोन नहीं देती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो लोन नहीं देती है, और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आप इतना बैलेंस रख सकते हो और मैक्सिमम आपको इतना बैलेंस रखना ही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब लिमिट क्या कर दी गई है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो आपका मैक्सिमम लिमिट हो गई है पेमेंट्स बैंक की, वो आपकी कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डिसाइडेड टू मेक द शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड द स्मॉल finance bank eligible to conduct government agency business. In May this year, Reserve Bank of India revised the existing guidelines of the appointment of scheduled private bank sectors and agency banks of Reserve Bank of India, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि यहाँ पर आरबीआई ने अलाउ किया है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो एजेंसी बैंक की तरह क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस कर सकते हैं। अब एजेंसी बैंक क्या होती है दोस्तों, एजेंसी बैंक बेसिकली क्या होती है कि कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा जाननी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो आप मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और उसके ऊपर डिटेल चर्चा आपको मिल जाएगी। फर्दर चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? एल आदिमूलम, मोहित जैन, के राजा प्रसाद रेड्डी, तन्मय महेश्वरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहित जैन। तो दोस्तों यहाँ पर मोहित जैन को इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मोहित जैन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स हैज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 2021 to 2022 एंड ही सक्सीडेड एल आदिमूलम ऑफ द हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक, ठीक है। द 82nd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एंड अपेक्स बॉडी ऑफ द पब्लिशर्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स इन द कंट्री हु वाज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, राइट। अब दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से सारी चीजें आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हो रही है, आपको पता है डिजिटल हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू आवर कंट्री। डेफिनेटली क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलाउ लिमिटेड कल्टिवेशन एंड पोजेशन ऑफ द कैनपीज फॉर द पर्सनल यूज? यूक्रेन, नॉर्वे, लिथुआनिया और माल्टा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माल्टा। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फोटो देखो। अब कहीं ना कहीं दोस्तों मरिजुआना लीव्स की तरह लगता है, ठीक है ना, जो गांजा होता है, ठीक है, गांजे के जो पत्ते होते हैं उसको मरिजुआना बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। माल्टा बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव कैनबिस फॉर पर्सनल यूज। पहली ऐसा देश बना है, यूरोपियन नेशन बना है माल्टा, जो कि क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है कि आप पर्सनल यूज की कैनबिस को यूज कर सकते हो। फॉलोइंग अ वोट इन द पार्लियामेंट, द Maltese
Parliament voted in the favor for the reforms last week within 36 votes in favor of and 27 is against. Adults will allowed to grow 4 plants at home and can carry 7 grams of cannabis with smoking in public or in front of children remaining illegal. ठीक है, स्मोकिंग पब्लिक में स्मोक करना इलीगल ही रहेगा और आपका फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों के सामने इसको यूज करना भी इलीगल ही रहेगा। अपने घर पर वो लोग 4 पेड़ उगा सकते हैं और अपने साथ सिर्फ 7 ग्राम्स तक कैरी कर सकते हैं। ठीक है, द नीदरलैंड ऑल्सो हैव अ लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स कैनबिस अलाउइंग दिस सेल ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज इन अ पॉलिसी एम्ड एट मैनेजिंग क्राइम हेल्थ रिस्क थ्रू ऑफिशियल इट इज लीगल। मतलब दवाइयों के रूप में वहां पर दोस्तों नीदरलैंड्स में भी क्या है दोस्तों, लिबरल एटीट्यूड पर चल रहा है गवर्नमेंट के, तो डेफिनेटली भी आने वाले टाइम में शायद अलाउ कर दे। अभी सिर्फ एज अ ड्रग ये लोग, ड्रग मीन्स द मेडिसिन, ये लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया इज डैश मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल्स इन 2021 एज पर ट्रू कॉलर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ। तो ट्रू कॉलर के हिसाब से इंडिया फोर्थ ऐसी कंट्री है जहां पर स्पैम कॉल्स होते हैं। 2021 में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल हुए हैं नंबर 4 पर। तो पहली ऐसी कंट्री कौन सी होगी दोस्तों? तो सबसे पहली कंट्री हम बात करेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद में बात करते हैं। स्पैम कॉल रेट्स इन इंडिया हैव स्पाइक्ड अगेन विद द कंट्री मूविंग अप इन द ग्लोबल रैंकिंग्स ऑफ द 9th पोजीशन टू 4th पोजीशन ओविंग द सिग्निफिकेंट इन स्केल्स एंड टेलीमार्केटिंग इन 2021 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इनसाइट्स बाय कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन एंड ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर, द अपवर्ड मूवमेंट इन द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेल्स एंड telemarketing calls which is in India made up from 93.5% of the spam calls। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। इवन ब्राजील की बात करूं मैं, वहां पर भी स्पैम कॉल्स बहुत ज्यादा देखे गए 2021 में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों का इटली की, तो वहां पर भी सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स देखे गए। लेकिन हमारे इंडिया में नंबर 4 मतलब हमारे इंडिया जो है नंबर 4th पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर 2021 में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स देखे गए एज सेट बाय ट्रू कॉलर। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी। ठीक है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन अग्नि पी? प्रो, पेंटा, प्राइम, पलेव। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्राइम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि पी मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हो चुका है ओडिशा से बाय द डिफेंस मतलब डीआरडीओ। रिसेंटली डीआरडीओ है सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द एयर वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑन December 7 was a significant milestone in the BrahMos development। अगर मैं इस मिसाइल की बात करूं तो ये न्यू जनरेशन की अपग्रेडेड वर्जन अग्नि मिसाइल है दोस्तों, एंड इट्स अ टू स्टेज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपकी मिसाइल है, फोटो देख पा रहे हो आप, इस मिसाइल की जो रेंज है दोस्तों वो कम से कम 1 से लेकर आपके 2 किलोमीटर तक की पूरी यहाँ पर रेंज रहेगी। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। वैसे आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो कि कौन किसके द्वारा ये टेस्ट फायर हुई है, तो डीआरडीओ के द्वारा, और कौन सी कोस्ट पर, तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अपॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ उत्तर प्रदेश? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गंगा एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों पीएम मोदी, फोटो देख पा रहे हो आप यहाँ पे, एक सेकेंड, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों आप लोग। हाँ, तो पीएम मोदी ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन दिया है गंगा एक्सप्रेस वे का उत्तर प्रदेश में, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फोटो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेस वे इन शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ऑल्सो एड्रेसेस अ रैली एट रेलवे ग्राउंड रुआसा ऑन द ओकेजन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क इट विल बिकम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ द उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, अब इसको आप लोग डेफिनेटली अपने कॉपीज में नोट डाउन करोगे या फिर इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क डेफिनेटली करोगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, अच्छा, इट विल कनेक्ट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट। इट स्टार्ट्स नियर बिजौली विलेज इन मेरठ एंड इट विल एक्सटेंड टिल नियर द जुदापुर डांडू विलेज इन प्रागराज। ठीक है, तो काफी बड़ा ये बनेगा, कम से कम वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स है दोस्तों उनको ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अगर मैं इस गंगा एक्सप्रेसवे की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले गंगा एक्सप्रेस इज अ 594 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना
594 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे रहेगा। इट विल बिल्ड एट अ कॉस्ट ओवर 36,200 करोड़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका टोटल फंड आउटले पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से पास हो गई है? मेरठ से, हापुड़ से, बुलंदशहर से, अमरोहा से, संभल से, बुदान से, शाहजहांपुर से, हरदोई से, उन्नाव से, रायबरेली से, प्रतापगढ़ होगा, प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। 35 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप ऑफ द इमरजेंसी टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरफोर्स प्लेन्स विल आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाईवे इन शाहजहांपुर। दोस्तों 35 किलोमीटर का रनवे भी इस हाईवे में कनेक्ट किया जाएगा ताकि जब भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो तो लैंडिंग हो सके एयरफोर्स प्लेन्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही अच्छी दोस्तों यहाँ पर इनोवेशन है इंडिया के लिए। इससे डेवलपमेंट की मतलब ऐसे अगर इंडिया चलते रहे तो डेवलपमेंट ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हमारे इंडिया अभी क्या है, डेवलपिंग है, बहुत जल्दी अभी क्या हो जाएगा, डेवलप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द तमिल ताइवात्सु एज अ स्टेट एंथम? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, बंगाल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है तमिल ताइवात्सु एज अ स्टेट एंथम। इट शुड बी sung before the start of the any function in all the education institute, universities, government offices and public sector undertaking. The decision comes in the wake of the Madras High Court recently ruling that Tamil Thai-Vatsu is a prayer song and not an anthem. Government order to this effect can be issued and mandating the bearing differently abled person should remain standing when 55 seconds long song is sung. ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, इधर ध्यान रखोगे कि तमिलनाडु ने अपना एक स्टेट सॉन्ग बनाया है, नाम थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा एंड डेफिनेटली आप स्टेट का नाम तो याद रखिएगा सीएम और गवर्नर के साथ। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तुरंत ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। फर्दर कोई जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता दीजिए और आगे बने रहिए मेरे साथ और फुटबॉल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।